बहू को अपनी कमाई पर बड़ा घमंड है। उदिता मेरी चाय लाना। अल्पना जी ने आवाज लगाई, पर उदिता की आंख लगी हुई थी, वो अभी तक भी नहीं उठी थी। रात को 2 बजे तक ऑफिस का काम करती रही थी, ऐसे में सुबह 7 बजे कैसे उठ जाती। अल्पना जी ने फिर से आवाज लगाई, पर उदिता ने सुनी नहीं। तब तक रौनक चाय का कप लेकर आ गया। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हुआ? अभी उदिता उठकर बना देती, वैसे भी आज तो शनिवार है, उसको छुट्टी है। अल्पना जी चाय का कप हाथ में लेकर बोली, कोई बात नहीं, थोड़े दिन आप रहने आई है तो सोचा मम्मी की सेवा कर लूं। अब हम दोनों ही नौकरी करते हैं तो घर भी तो मिलकर चलाना होगा। फिर भी ये सब जिम्मेदारी बहू की होती है। मजाल है तेरे पिताजी को मुझसे कभी चाय मांगनी पड़ी हो, मैं समय पर चाय नाश्ता खाना बनाकर दे देती थी। अपनी मम्मी की बातों का मतलब रौनक को समझ में आ रहा था, पर वो क्या करता। 8 बजे उदिता की नींद खुली। आज खाने वाली देर से आई थी, छुट्टी के दिन उसे देरी से बुलाते थे। मम्मी क्या नाश्ता बनवाएं? रौनक ने पूछा। उदिता तब तक उठकर बाहर आ चुकी थी। मम्मी जी को साबूदाना वड़े पसंद है, वही बनवा लेते हैं, वो खुश होकर बोली। उदिता, उसके लिए साबूदाना भीगा होना चाहिए, अल्पना जी ने कहा। हाँ, तो मैंने रात को सोने से पहले भिगो दिया था। कांता बाई, आज चटपटे साबूदाना वड़े ही बना दो। देखो माँ, इतनी व्यस्त रहने के बावजूद भी उसे आपकी पसंद का ख्याल है, रौनक ने कहा। अब रहने भी दें, अपनी पत्नी की ज्यादा तारीफ मत किया कर, अल्पना जी मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी जी आप भी तैयार हो जाइए, हम सब आज लंच बाहर ही करेंगे, दोपहर को उदिता ने कहा। जब तीनों होटल में गए तो लंच के बाद उदिता ने होटल का बिल अदा किया। ये बात अल्पना जी को अखर गई। मुझे भी पता है बहू कमाती है, पर इतना भी क्या घमंड है जो तेरे रहते हुए उसने होटल का बिल चुकाया है, अल्पना जी ने रौनक से कहा। मम्मी एक ही बात है, मेरा वॉलेट घर पर रह गया था तो उसने चुका दिया। रौनक, बहू को अपनी कमाई पर बड़ा घमंड है, तभी तो हर जगह वो ही पैसे खर्च कर रही है, तू क्या कमाता नहीं है? वो ये जता रही है कि उसके पास कितने पैसे हैं, वो कितना खर्च कर सकती है, तो क्या पेटीएम नहीं कर सकता था? मम्मी उसके पास कैश था तो उसने ही दे दिया, रौनक ने समझाने की कोशिश की। लंच के बाद उदिता शॉपिंग के लिए ले गई और अल्पना जी को एक सुंदर सी साड़ी दिलाई। अल्पना जी ने हल्की साड़ी पसंद की, पर उदिता ने एक महंगी वाली साड़ी दिला दी। मम्मी जी, ये मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। मम्मी ने कहा था कि सास को ही अपनी माँ समझना और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना। अगले महीने आप मामा जी के रिटायरमेंट फंक्शन में जाओ तो यही साड़ी पहनना, उदिता ने साड़ी अल्पना जी को देते हुए कहा। अल्पना जी को विश्वास नहीं हुआ, वो तो समझ रही थी कि उदिता पढ़ी लिखी नौकरी पेशा है, वो भला हमारी भावनाओं को क्या समझेगी। और इतना कमाने वाली लड़कियों को तो घमंड हो जाता है, फिर वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। जब रौनक ने घर पर उदिता के बारे में बताया तो सबसे ज्यादा विरोध अल्पना जी ने ही किया था। रौनक खुद अच्छा कमाता है तो उसे कमाऊ लड़की लाने की क्या जरूरत है? जो लड़की कमाती है उसे बड़ा ही घमंड होता है, अपना पैसा पैसा ही करती रहती है, मुझे तो घरेलू बहू ही चाहिए। बड़े भाई और भाभी के समझाने पर अल्पना जी ने हामी भरी, पर वो इस शादी से खुश नहीं थी। रौनक के पिताजी की अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। अल्पना जी बड़े बेटे के साथ ही रहती थी। बड़ी बहू जिस तरह घर पर रहती थी, घर की रसोई संभालती थी, बस बिल्कुल घर की छोटी बहू भी ऐसी ही चाहिए थी, पर उदिता घर में बहू बनकर आ गई।
शादी के कुछ दिनों बाद ही रौनक और उदिता नौकरी के लिए घर से दूर दूसरे शहर आ गए थे। अल्पना जी पहली बार बेटे बहू के घर रहने आई थी। वो यही देख रही थी, हर जगह बिल उदिता ही चुका रही थी। उनके लिए ये अजीब था क्योंकि उनके हाथ में कभी पैसा रहा ही नहीं। उनके पति ही सारा पैसा हाथ में रखते थे, फिर बड़े बेटे ने ये कमान संभाल ली। कहीं भी कुछ खरीदते थे तो बिल बेटा ही चुकाता था। उनके गले से ये बात नहीं उतर रही थी। मम्मी, ये बिल चुकाना, पैसा कमाना और अपने हाथों से खर्च करना घमंड नहीं कहलाता है। ये तो एक आत्मविश्वास है जो कि उदिता में है। वो स्वाभिमान से रहती है, किसी पर निर्भर नहीं है। आजकल की अधिकांश महिलाएं स्वावलंबी हो गई है, अपने पैरों पर खड़ी है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है। रौनक की बातें अल्पना जी को समझ में आ गई। उन्होंने अपनी सोच बदली और अब उन्हें अपनी नौकरी पेशा बहू की अच्छाई नजर आने लगी। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।